वो औरत जिसका नाम कमला था आज तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि सुबह से ही हर किसी इंसान से या गली से गुजरने वाले बच्चे या बूढ़े जवान से मेरा पता पूछती रही थी। क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही मैं उस गली से गुजर रहा था जिस गली में उसका एक बड़ा सा मकान था। उस मकान में एक कमरा ऐसा था जिसमें उसके सास ससुर लेटे हुए थे। बस उन्हीं से मिलकर मैं आया था। खड़े खड़े ही उनसे बस मिनट भर से ज्यादा बात नहीं हो पाई थी कि वो चिल्ला उठे और मैं वहाँ से भाग निकला। उस वाक्यों को याद करके आज मेरा दम निकला जा रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद उनके चिल्लाने से कमला को कोई तकलीफ हुई होगी और उसका बदला लेने के लिए वो आज मुझे सुबह से ही पूछ रही है। क्योंकि मैं यह भी जानता था कि कमला उस मोहल्ले में सबसे ज्यादा झगड़ालू औरत थी। गुस्सा तो उसकी नाक पर हमेशा धरा रहता था। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन कमला किसी से झगड़ा ना करे। जिस दिन कमला किसी से झगड़ा नहीं करती उस दिन उसे भोजन ही नहीं पचता था। सुबह से शाम तक यदि कोई झगड़ा नहीं होता तो शाम को जब उसका पति ऑफिस से घर आता तो उसी के साथ किसी बात पर झगड़ पड़ती। जिस किसी से पूछती वो सीधा मेरे पास आता और उसके विषय में आकर बताते और कहते, भाई साहब आप इस शहर में शायद नए आए हैं, इसीलिए आप उसके विषय में कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए आपने उससे बिना वजह ही झगड़ा मोल ले लिया है। आप अच्छे इंसान लगते हैं, इसीलिए हमारी माने तो यहाँ से भाग जाइए। मैं भी उनकी बातों से घबरा गया, क्योंकि मुझे लगा कि आज मेरी खैर नहीं है। मैं वहाँ से निकल लिया। शहर से बाहर जाने वाली गली के रास्ते बाहर आ गया। शहर के बाहर एक पार्क बना हुआ था जिसमें मैं जब भी कभी समय मिलता तो घूमने निकल जाया करता था। मौसम तो मस्त था ही, और साथ में हरा भरा वो पार्क जिसमें तरह तरह के फूल भी खिले थे। सो उन्हें देखकर मैं पिछली सारी बातें भूलकर वहीं टहलने लगा। मगर न जाने उस औरत को उस पार्क का पता किसने दिया। वो वहीं आ पहुंची। जब उसे अपने पास आते हुए देखा तो मैं नजर बचाकर वहां से खिसक लिया, परंतु वो औरत मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मुझे पकड़ने के लिए वो मेरे पीछे पीछे दौड़ी। मैं दौड़ता रहा, वो भी मेरे पीछे रुको रुको की आवाज करती हुई दौड़ती रही। आखिर मैंने सोचा कि कब तक मैं भागता रहूंगा, आज भागूंगा कल भागूंगा, परंतु कभी तो इसके हाथ आऊंगा ही। फिर न जाने ये मेरे साथ क्या करे। सो जो कुछ करेगी आज ही कर लेगी। यह सोचकर अचानक मैंने अपनी रफ्तार धीमी कर ली और उसने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। आते ही 2 तमाचे मेरे मुंह पर जड़कर कहने लगी, मुझे देखकर तू भागा, मैं डर गया था काफी, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? क्या सोचा था तूने मैं तुझे माफ कर दूंगी? मुझसे ऐसे तो आंखें चुराकर तेरे काका भी आज तक नहीं भाग सके, फिर तू क्या चीज है? और कहता है मैं डर गया था। मैं कोई डायन हूँ जो तू मुझसे डर गया? आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चल मेरे घर। मैं डर के मारे क्या न करता। सो उसके आगे आगे ऐसे चलने लगा जैसे कोई पशु मालिक की मार से बचने के लिए चुपचाप इधर उधर बिना देखे चलने लगा। मगर कभी कभी कनखियों से इधर उधर देखता तो मुझे लोगों के डरे हुए चेहरे और मेरे प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए दिखाई दे रहे थे। वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बस टकटकी लगाए हुए देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जब उन्होंने टोका तो आफत गले आ पड़ जाएगी। अब भी कमला के मन में जब आता तो वो मुझे लात घूंसे जड़ देती थी। उसके घर पहुँचते पहुँचते मुझे 20-30 थप्पड़ और बहुत सी लात खानी पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से मैं उसके घर पहुँचा। उसके घर पहुंचकर दरवाजे के अंदर दाखिल होकर उसने मुझे बड़े से चौक के तरफ बैठने को इशारा किया। सो मैं बहुत जल्दी वहां बैठ गया। तू ही है ना जो उस दिन मेरे घर आया था? चिल्लाते हुए कहा। हाँ मैं ही था काकी, मुझे माफ कर दो। मैं इस शहर में अनजान हूँ, मुझे पता नहीं था। मैंने डरते हुए हाथ जोड़कर कहा। क्या नहीं पता था तुझे? यही कि मेरे आने से आप नाराज होंगी। तूने मेरे सास ससुर को बहकाया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सच सच बता, तूने उनसे ऐसा क्या कहा था? मैंने कुछ नहीं कहा उनको। कुछ तो तू कहा था इनको, जो ये इतने खुश नजर आ रहे हैं। पहले तो कभी इनको मैंने इतना खुश नहीं देखा था। मैं इन्हें तड़प तड़प कर और जल्दी से मरता हुआ देखना चाहती थी, मगर इनकी खुशी ने तो इनकी उम्र और ज्यादा बढ़ा दी है। मैं अब भी वहीं गर्दन नीचे किए हुए कांप रहा था। मेरे ना बोलने पर उसने 2-4 तमाचे मेरे गालों पर जमा दिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सच सच बता, तूने इन्हें ऐसा क्या कहा
जो ये खुश नज़र आ रहे हैं। मेरे जोर से चिल्लाने पर भी हंसकर चुप हो जाते हैं। बता नहीं तो आज तेरी खैर नहीं है। अब ये सुनकर मैं चुप हो गया और उस समय को याद करने लगा जब मैं यहाँ इनकी सास ससुर के कमरे में घुसा था तो मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं रुका। फिर उन 2 मिनट में मैंने ऐसा क्या कहा जो ये इतने खुश हो गए और इनकी बहू ने मेरी ऐसी हालत कर दी। चुप क्यों है, बताता क्यों नहीं, या दूर खींचकर तेरे कान के नीचे बताता हूँ काकी। उस समय खैर इनसे मेरी तो बात नहीं हो पाई थी। मुझे देखते ही आपकी सास चिल्ला पड़ी। मैं वहाँ से भाग लिया। उन्हें देखकर बस मेरे मुंह से इतना जरूर निकला था कि इतनी जगह अर्थात जमीन होने पर जब इनका ऐसा हाल है तो फिर इनकी बहुओं का हाल कैसा होगा। उनके पास तो इतनी जमीन भी नहीं होगी। कैसा होगा। कमला ने एक और जोर थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। वह तुम्हारी जगह कम होने के कारण काकी। विस्मय के साथ कमला ने पूछा। जगह कम होने की वजह से? वो कैसे? अब की बार मुझे थप्पड़ ना पड़ने की वजह से थोड़ा साहस बढ़ा और मैं बोला, अब तुम्हारे पास 400 गज जगह है जिसमें तुम्हारे देवर जेठ 4 भाई इकट्ठे रहते हैं। तुम्हारे सास ससुर के लिए कोने में एक बैठक बना रखी है। कल को तुम्हारे 4 हिस्से होंगे तो 100-100 गज ही जमीन हिस्से में आएंगी। तुम्हारे सास ससुर कुछ दिन के हैं। अब आपके कितने पुत्र हैं? मेरे तो 2 पुत्र हैं। और फिर ये समझो दोनों के हिस्से 50-50 गज की जगह जाएगी। उसमें उनका ही मुश्किल से गुजारा होगा। फिर आपकी जगह किसी वृद्धा आश्रम में होगी। आज आप अपने सास ससुर को बुरा समझती हैं, कल को आपको भी सास ससुर बनना है। यही देखकर ही मैंने आपके सास ससुर से कहा था कि आप तो बहुत सुखी हैं जो अपने ही घर के एक कोने में रह रहे हैं। आपके बाद तो यहाँ पर होने वाले वृद्धों को आश्रम में ही जाना पड़ेगा। कमला यह सुने जा रही थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी थी। आंखों से बहता पानी गालों से होता हुआ ठोड़ी के नीचे की ओर बहने का सहारा ना मिलने के कारण असहाय होकर टपकने लगा। मेरे चुप होने के बहुत देर बाद कमला अपने कांपते होठों को धीरे धीरे हिलाने लगी। शायद वो मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी जुबान उसका साथ देने से इनकार कर रही थी। कुछ देर तक उसके होठ ऐसे ही मरते हुए फड़फड़ाते पंछी की भांति कांपते रहे। अंत में खुले और कमला ने बोलना शुरू किया। आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। आज तक मैंने अपने आस पड़ोस और अपने घर में दबदबा बना कर रखा है। हर किसी से झगड़ा करना मेरा एक रोजमर्रा का काम हो गया था। इस कार्य से मैं अपने आने वाले कल को बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि आने वाले समय में भी मेरा ऐसा ही दबदबा बना रहेगा। मुझे नहीं पता था कि ये दिन कभी किसी के समान नहीं होते हैं। आज मेरा समय है, कल को मेरी औलाद मुझे देखकर मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। यदि मैं अपने बुजुर्ग सास ससुर की सेवा करूंगी तो हो सकता है कि मेरी औलाद भी मेरी सेवा करे, अन्यथा बुरी दशा तो होनी ही है। नहीं, मैं आज के बाद अपने सास ससुर की मन से सेवा करूंगी। और हाँ, आज के बाद कभी किसी से झगड़ा भी नहीं करूंगी। अब आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है। उसकी आप जो सज़ा मुझे देना चाहें वो मुझे स्वीकार है। नहीं, आप तो मेरी माँ के समान हैं। माँ तो अपनी औलाद को कभी कभी बेवजह भी पीट देती हैं, तो क्या मैं आपको उसकी सज़ा दूँ? नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ आंटी। नहीं बेटा, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। अब क्या अंदर ले जा करके फिर से और पीटना चाहती हैं? यह सुनकर कमला खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, अरे नहीं, अंदर तो चलिए, मुझे सेवा करने का मौका दो। मैं खाना बनाती हूँ, कुछ खाकर जाना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, इसे अपना ही घर समझना, आते जाते रहना। हाँ ज़रूर, आपका खाना भी खाता, मगर मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हो गया है। मुझे कई काम करने थे, इसीलिए आज तो जाने दो, फिर कभी आऊँगा। माफ़ तो आपको पहले ही कर दिया था, अब बार बार माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। यदि आप अंदर नहीं आए तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। चलो मैं आपके घर के अंदर चलता हूँ, मगर खाना नहीं खाऊंगा। खाना न सही, मगर चाय या कॉफ़ी तुम्हें जो पसंद हो कहो, मैं वही बना दूंगी। यदि आप नहीं मानती तो 1 गिलास पानी ला दो। कमला ने 1 गिलास पानी ला कर दिया। मैंने पानी पिया और वहाँ से चलने लगा। मैं जब उनके घर से निकला और पीछे मुड़कर देखा तो कमला अब भी मुझे देख रही थी। उसके बाद मैं कई बार उनके घर आया। अब तक कमला बिल्कुल बदल चुकी थी। सारे मोहल्ले इसी अचरज में थे।
कि इसमें इतना बदलाव भला आया तो आया कहाँ से। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।